तूने अब जाना है, हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है, हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां पाएगा, जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे सात समंदर पीरे, चल सात सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जुर्रत है तो मानो, रे आज हथेली में रखती है जान। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून, रे सुल्तान। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, धड़कने छाती में जब दुबक जाती हैं, पीठ थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। हेलो, कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है। मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आवाज नहीं आ रही है सर? और जोर से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है और मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ इस वंडरफुल और लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में इमर्जिंग इंडिया के। यहाँ पर इंडिया के हर कोने से लोग आए हैं। कोई लोग कोलकाता से आए हैं, कोई लोग नागपुर से आए हैं, कोई लोग केरला से आए हैं। राइट अलोंग है। लेकिन मैं यहाँ ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग सब यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन से आए हैं? कोई बोलना चाहेगा?
दंगल मतलब क्या? दंगल मतलब क्या आपके हिसाब से? सॉरी, ताकत आती है। और कोई? हंगामा। मेरे हिसाब से दंगल मतलब हमारे लाइफ की छोटी छोटी स्ट्रगल होती है दोस्तों। राइट है रॉन्ग है? हम सुबह से उठ के रात तक स्ट्रगल करते हैं, दिन रात स्ट्रगल करते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए, अपने बच्चों के एक्सपेक्टेशंस के लिए, अपने माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम स्ट्रगल करते हैं। आप करते हो दोस्तों? करते हैं, राइट? उसी स्ट्रगल को हम दंगल कहते हैं। और आज हम यहाँ पे इसीलिए मिले हैं ताकि हमें वो मोटिवेशन मिले, वो रास्ता मिले कि हमें वो दंगल से बाहर कैसे निकलना है। एम आई राइट? तो मैं आप सबके तालियों के स्वागत से हमारे मोटिवेशनल गुरु, जिसको हम सब जानते हैं, राइट है रॉन्ग है? यंगस्टर्स के मोटिवेशनल गुरु, यंगस्टर के रोल मॉडल, हमारे योद्धाओं का स्वागत करना चाहूंगी। लेकिन वो ऐसे नहीं आएंगे दोस्तों, उनको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हम किस हिसाब से बताएंगे? और जोर से दोस्तों, और जोर से प्लीज वेलकम मिस्टर प्रशांत सरन। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। चेक। ओके फ्रेंड्स, जय हो, नमस्कार, गुड इवनिंग। यार थोड़ा जोश और ज्यादा होना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा ओके, वेरी गुड, ग्रेट। प्रीति ने मेरे ख्याल से पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दंगल। अच्छा, कितने लोग हैं जो पहले बार मुझे देखने आए या पहले बार सुनने के लिए आए? प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, मैक्सिमम लोग हैं। ओके, ठीक है, ग्रेट। ओके फ्रेंड्स, एनीवेज मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर टाइम निकाला, राइट? क्योंकि आज के तारीख में सबसे कीमती चीज है, दैट इज कॉल्ड टाइम। वो देकर अगर ये 4 घंटे के लिए आप लोग आए हैं तो दैट शुड बी सम ऑब्जेक्टिव कि इसके बाद में आपको ये 4 घंटे के बाद में, अच्छा तू भी आया है, ओके, तो ये 4 घंटे के बाद में एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू हैपन इन योर लाइफ, आपके जिंदगी में क्या परिवर्तन आना चाहिए। और लेट्स इंटरेक्ट। आपको कोई भी एंगल से मैं ट्रेनर जैसा लग रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे नए लोग आए होंगे, इतना कुछ प्रमोशन करके लेकर आया होगा और बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी हाथ किया होगा ये है क्या, राइट? तो एनीवेज फ्रेंड्स, जितना हो सकता है मैं मेरा इनपुट देना चाहूंगा। ओके, एनीवेज फ्रेंड्स, तो लेट कैन वी इंटरेक्ट, हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। और बिंदास, अभी आ ही गए तो झेल लो ना यार, ऑप्शन नहीं है अपने पास में, राइट? तो झेल लो, राइट? तो ये 3-4 घंटे में आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रेनिंग? हेलो, आर यू हियर? एनर्जी चाहिए, वो मेरे ख्याल से शायद दूध सेंटर में मिलेगा हाँ, ओके, हाँ, और बिंदास बात करो। जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, यानी कि जिंदगी में अपने गोल को, अपने टारगेट को किस तरह अचीव करना है, जिंदगी में अपने सपनों को किस तरह अचीव करना है, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव ये ट्रेनिंग में आने का। ओके, ग्रेट। और क्या वजह है? इंस्पिरेशन। हाँ, अच्छा, लोगों को कैसे ट्रेन करें, ये तो मैं आज तक सोच रहा हूं। हाँ, ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि लोगों को कैसे ट्रेन करें। ओके, ग्रेट। और क्या? इंस्पिरेशन के लिए। ओके, और व्हाट इज इंस्पिरेशन इज ऑल अबाउट? इंस्पिरेशन, मैं बहुत सारे लोग बोलते हैं एनर्जी इज ऑल अबाउट मोटिवेशन, समझ में आ रहा है? एंड आई डोंट बिलीव इन मोटिवेशन, आई बिलीव इन इंस्पिरेशन माय फ्रेंड्स। गांधी जी वॉज मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड? He was inspired.
छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड? इंस्पायर्ड. वीर भगत सिंह वॉज मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड? वॉज इंस्पायर्ड. बाबा साहेब अंबेडकर वॉज मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड? ही वॉज इंस्पायर्ड. मोटिवेशन तो क्या है मालूम है? यहां पर 4 घंटे में 3-4 वीडियो बताकर ऐसा मोटिवेशन दे दूंगा ना मैं, बाहर जाकर आप ऐसा फूल कर निकलोगे और बीवी को जाकर बोलोगे आता बक तू, बीवी बोलेगी गप्पा बस तू, गेम खत्म. राइट? सो यस. लेकिन इंस्पिरेशन इज समथिंग माय फ्रेंड्स के आई वांट पीपल टू गेट इंस्पायर्ड. और इंस्पायर्ड एक बार हम लोग हो गए ना माय फ्रेंड्स, उसके बाद में ना आपको प्रशांत सारन की जरूरत है, ना दुनिया के कोई ट्रेनर की जरूरत है. आप ही अपने आप को पूरी जिंदगी लीड करोगे. दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन. दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन. क्योंकि मैं सिंसियरली मानता हूं, मैं सिंसियरली बहुत स्ट्रांगली मानता हूं. अभी ये ट्रेनिंग, मैं विजय सर को भी यहां पर ऐसे एक डायलॉग मारा था. विनय तू भी था ना अंदर यार, मैंने एक डायलॉग मारा था, ट्रेनिंग इज जस्ट मेकिंग सिंपल थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड. टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट. क्योंकि मैं ये एक सुना ही नहीं है कि गांधी जी ने आजादी का कोर्स किया था लड़ने का और बाद में लड़ने उतरे थे, या छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोई कोर्स किया था. दोस पीपल वर इंस्पायर्ड. पहले एक बार उतर जाओ मैदान जंग में, उसके बाद में रास्ते ऑटोमेटिकली खुलते जाएंगे. मतलब उसके बाद में रास्ते ऑटोमेटिकली खुलते जाएंगे. तो कितने लोग ये दंगल के लिए साथ में है मेरे? तो बोलो तो बोलो. एंड इंटरेक्ट करेंगे हम लोग, सब लोग मिलजुल कर ये सेशन को आगे बढ़ाते हैं ना. और हम लोग भी एक्साइटेड. मेरे ख्याल से हम लोग सब कोई ना कोई इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं. राइट? जिंदगी में आगे बढ़ने का सबसे पहला सूत्र है, दैट इज कॉल्ड एक्साइटमेंट. हेलो, आर यू हियर विद मी? कोई लोग होते हैं, बेटा क्रिश देखकर मोटिवेटेड है घर के अंदर शाम को 7 बजे. वाओ, मुझे क्रिश की तरह उड़ना है, मुझे क्रिश की तरह छलांग मारनी है, मुझे भी ऐसा सब कुछ करना है. और एक बाप अंदर घुसता है घर पे, वो क्रिश तो क्या कुछ भी बनना नहीं चाहता है उसके बाद में. यू आर गेटिंग मी? सबसे पहली बात, जब हम अपने कस्टमर के पास जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो हम लोग प्रोडक्ट नहीं सेल करते हैं, हम लोग एक्साइटमेंट सेल करते हैं. और वो प्रोडक्ट को बाद में खरीदता है, पहले अपने एक्साइटमेंट को खरीदता है. पॉइंट टू बी नोटेड. हम लोग डर डर के कस्टमर के पास जाते हैं और अपना डर देख के कस्टमर डर जाता है. हम लोग बोलते हैं कि तुझे हफ्ते का 1 लाख मिलेगा, लेकिन अंदर से आवाज निकलती है मुझे ही नहीं मिला तो इसे कैसे मिलेगा. तो दैट इज द रियलिटी माय फ्रेंड. तो एनीवेज फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल. आप सबका स्वागत है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप जैसे एनर्जेटिक लोगों को एड्रेस करता हुआ. ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. व्हाट इज दंगल? मैं हमेशा मानता हूं फ्रेंड्स, दंगल, या जो प्रीति ने यहां पर एक पॉइंट क्लियर किया, दंगल, देखो हमें दुनिया से नहीं जीतना है माय फ्रेंड्स, हमें अपने आप से जीतना है सबसे पहली बात. अगर अब हमने अपने आप को जीत लिया ना, तो दुनिया से ऑटोमेटिकली जीत जाओगे, इतना याद रखना. क्योंकि दंगल नाम से ही बहुत सारे लोगों को लगा रहेगा इट विल बी अबाउट मोटिवेशन. मोटिवेशन नहीं माय फ्रेंड्स, द दंगल इनसाइड अस. क्योंकि मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं, मिस्टर चंद्रशेखर आजाद. और उनका एक मरने के टाइम पे भी डायलॉग था कि आजाद जिया हूं और आजाद ही मरूंगा. वो ये बोलते हैं कि डोंट सी अदर डूइंग बेटर देन यू, बीट योर ओन रिकॉर्ड्स एवरी डे. दुनिया अपने से आगे बढ़ रही है, दुनिया क्या कर रही है, दैट इज नॉट एन इश्यू. वक्त की बात है. लोग बोलते हैं कि लाइफ इज टू शॉर्ट. मैं मानता हूं कि लाइफ इज टू लॉन्ग. मैं ऐसा बहुत स्ट्रांगली मानता हूं. क्योंकि कुछ लोग, अगर आपको ऐसा लगता भी है कि अगर आगे हैं आज आपसे, उस मेंटालिटी को लेकर हम जीते हैं कि बाप रे वो आगे निकल गया या उसने ये अचीव कर लिया. लेकिन आपका अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है ना, अपने जिंदगी का कुछ उसूलें जो कामयाबी के लिए लगती है, अगर वो स्ट्रांग है ना, आने वाले 10 साल में वो आपके सामने इतना सा दिखेगा और आप इधर दिखोगे. ये डेफिनेटली होगा.
तो फ्रेंड्स ये डेफिनेटली होने वाला है, एंड दैट इज माय एक्सपीरियंस, दैट इज माय एक्सपीरियंस इन द सेंस इट इज नॉट ओनली माय एक्सपीरियंस, एंड माय एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम एवरीबॉडी। आप सब लोग मेरे गुरु हो, मैं आपसे भी सीखता हूं, आपके साथ में बैठूंगा, आपके जिंदगी से कुछ सीखूंगा, आपके थॉट से कुछ सीखूंगा, एवरीथिंग आई गेट फ्रॉम द एनवायरमेंट। इतने सारे एक्सपीरियंसेस मौजूद है। तो यहां पर फ्रेंड्स, डोंट सी अदर डूइंग बेटर देन यू, बीट योर रिकॉर्ड एवरी डे। आज मैंने ये महीने में अगर 30,000 का इनकम लिया है तो अगले महीने में 50,000 ठोकूंगा। ये साल में पूरा का पूरा अगर मेरा इनकम 25 लाख का है तो अगले साल 50 लाख होगा। कॉम्पिटिट अपने आप से करो, किसी और से करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सक्सेस इज अ फाइट बिटवीन यू एंड योरसेल्फ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हम लोगों को लगता है कि दुनिया अपने को रोकती है, मार्केट का कंपटीशन अपने को रोकता है, गवर्नमेंट अपने को रोकती है। कोई लोगों को ऐसा लगता है कि नोटबंदी हो गई ना, इसके वजह से ऐसा हो गया, नहीं तो मैं तो मिसाइल था, लॉन्च होने के टाइम पे मोदी ने ऐसा ऐसा कर डाले यार। इट इज नॉट दैट। दंगल अंदर चल रहा है फ्रेंड्स। खाली हम में से बहुत सारे लोग फेलियर है अपने लाइफ के अंदर, तो क्या मोदी के ऊपर डालना जरूरी है ना? नहीं तो परिस्थिति के ऊपर डालना जरूरी। इट इज इनसाइड माय फ्रेंड्स, इट इज इनसाइड। ये देखना, चलो एक वीडियो के साथ में चालू करते हैं हम लोग फ्रेंड्स। मोदी है, मोदी ओके फ्रेंड्स, और दिस इज अ स्टोरी जहां पर एक आऊं क्या मार्केट में आ जाऊं? हाँ ओके ठीक है, यस यस। वहां पर एक ऐसा फीलिंग लगता है ना कि जैसे शेर को बांध दिया। माइक पढ़ लगा है? ओके हाँ, तो एनीवे फ्रेंड्स, दिस इज अ स्टोरी जहां पर एक दादा अपने बच्चे को, या अपने ग्रैंडसन, जिसको पोता बोलते हैं ना शायद, नहीं हेलो 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 चेक। हाँ, जहां पर एक दादा अपने पोते को बताता है अबाउट लाइफ, कि जीवन में मेरे अंदर एक दंगल चल रहा है। बताता मेरे अंदर एक दंगल चल रहा है, और वो दंगल दो भेड़ियों का है, दो भेड़ियों का दंगल चल रहा है। एक भेड़िया शायद हो सकता है एविल है, एविल जो बहुत बुरा है, जिसके अंदर एंगर, हमारे अंदर है एंगर। हेलो आई हियर? हम लोगों के अंदर है एंगल। हाँ, ये बात को बराबर समझना, बात बात पे गुस्सा होना, कोई भी बात में। और मैक्सिमम ऑफ द टाइम हम लोग जो डिसीजन लेते हैं अपने जिंदगी के, बहुत बड़े बड़े लाइफ के डिसीजन लो। आप मुझे बताइए फ्रेंड्स, एंगर ने आपको नुकसान दिया है कि प्रॉफिट दिया है? नुकसान दिया है, राइट। तो एक जो भेड़िया है उसके अंदर एंगर है, एंगर। एक के अंदर एनवी है, एनवी मतलब जेलेसी। अगर ये चीज आ गई, अरे यार प्रशांत ने बीएमडब्ल्यू ले लिया, अरे यार विजय सर ने बीएमडब्ल्यू ले लिया, दुनिया ने ये ले लिया, मेरे पास में कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है? एक ये जेलेसी है, जेलेसी। एक भेड़िया जो एविल है, जिसके अंदर जेलेसी है, जिसके अंदर एंगर है, जिसके अंदर क्या बोल सकते हैं, एरोगेंस है, एरोगेंस कि मैं एचआर हूं ये कंपनी का, या फिर XYZ मैं डायमंड हूं ये कंपनी का। तो एक एरोगेंस रह जाता है ना, अपने टीम के साथ में किस तरह बात करना, अपने टीम के साथ में किस तरह डील करना, मैं सिल्वर बन गया हूं, मैं ये बन गया हूं, मैं वो बन गया हूं। एक के अंदर ये है कि आई एम somebody, आई एम अ डिफरेंट कलर हॉर्स। फॉर एग्जांपल, एक साधारण सा एक एरोगेंस है, साधारण सा एक फॉल्स प्राइड भी बोल सकते हैं उसको, एक साधारण सा एरोगेंस के किसी को 40-50 हजार रुपए का जॉब लग गया, आज वो अपने मां बाप की रिस्पेक्ट नहीं करता। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज कॉल्ड एरोगेंस कि मैं ये घर चलाता हूं, दैट इज कॉल्ड एरोगेंस। किसी के भी साथ में कुछ भी बात करता है, दैट इज कॉल्ड एरोगेंस। तो ये एक भेड़िए के अंदर ये भी एक चीज होती है। एक भेड़िए के अंदर फॉल्स प्राइड होता है। फॉल्स प्राइड का मतलब स्वयं घोषित शिवाजी, जो बहुत सारे लोग हैं कि आई एम अ डिफरेंट कलर हॉर्स, ट्रीट मी डिफरेंटली।
मी तुमचा कंपनीचा फाउंडर, मला इज्जत द्यायचा नाहीतर मी करणारच नाही. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? एक के अंदर ये है, एक के अंदर ईगो है, और ईगो का मतलब एज्ड गॉड आउट, यानी कि एज्ड गॉड आउट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, एज्ड गॉड आउट यानी कि भगवान को अपने अंदर से धक्का मारकर निकालना. दूसरे तरफ एक दूसरा वुल्फ है, एक दूसरा भेड़िया है. जिसके अंदर लव है, लव, जिसके अंदर होप है, होप, जिसके अंदर काइंडनेस है, काइंडनेस, 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 जिसके अंदर एम्पैथी है, वो किसी को भी ऐसे हट फुट नहीं करेगा. अगर तुम्हारी परिस्थिति है, तुम अगर, मैं कभी भी सोचता हूं, जब भी मेरे साथ में कोई भी बात करता है, आई एम नॉट द पर्सन, तुरंत ही उसको हट, तू गलत है. आई विल नेवर से दैट. इट इज नॉट अबाउट मी. मैंने हाईली सक्सेसफुल लोगों को देखा है, इंक्लूडिंग इट विल बी माई वाइफ होने दो, माई फ्रेंड्स होने दो, पहला उनका सुन के लेना, उनके शूज में जाकर देखना कि उनके हालात कैसे होंगे. बहुत सारे लोग डायरेक्टली जज कर देते कि यू आर रॉन्ग कुशल, यू आर रॉन्ग, तू गलत है, गलत गलत गलत. वो गलत था, लेकिन उसके तरीके से उसके जिंदगी में जाकर सोचना, दैट इज ऑल्सो काइंडनेस, 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 काइंडनेस. जिनके पास में फेथ है, फेथ, जनरॉसिटी है, ट्रुथ है, ट्रुथ, ट्रुथ. वो भेड़िए के पास में कौन था? झूठ, ईगो, एंगर, एनवी, जेलसी, एरोगेंस. दूसरा जो बंदा ये है, लास्ट में वो पोते को जब सिखाते रहता तो वो पोता सवाल पूछता है कि दादा जीतेगा कौन? आगे देखते हैं, चलो. ओके ओके. तो क्या लगता है फ्रेंड्स आपको, इसमें से, ये दोनों में से कौन जीतेगा? क्या हमारे अंदर ये दंगल चल रहा है माय फ्रेंड्स? ये दोनों इमोशंस हमारे अंदर भी है. हमारे अंदर प्यार भी है, हमारे अंदर कंपैशन भी है, हमारे अंदर फेथ भी है, हमारे अंदर जेलसी भी है, हमारे अंदर एनवी भी है, हमारे अंदर एंगर भी है. ये सारे इमोशंस हम सबके पास में है. लेकिन ये दोनों भेड़िए में से जीतने कौन वाला है? आपको क्या लगता है? और अक्सर जीतता कौन है? सेकंड वाला जीतता है. डार्लिंग, आपको लगता है सेकंड वाला जीतता है? सच में लगता है आपको? क्योंकि सेकंड वाला जीतता ना तो दुनिया बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस रहती. दुनिया बहुत, हेलो, आर यू हियर विद मी? कितने लोग मेरे साथ में है तो बोलो हाँ, ओके. तो अगर सेकंड वाला अक्सर जीतता तो दुनिया बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस रहती. धर्म के नाम पे कोई किसी को मारता नहीं, भाई भाई का मर्डर नहीं करता, है ना, भाई भाई का मर्डर नहीं करता, छोटे मोटे एक पैसों के लिए रिश्ते खराब नहीं होते, छोटी मोटी बातों के लिए आप इतने दूर नहीं होते अपने बहुत अच्छे अच्छे वैल्यूएबल रिश्तों से. तो जीतता कौन है? एग्जैक्टली कौन जीतता है? फर्स्ट वाला. राइट और रॉन्ग है? फर्स्ट वाला ना. हाँ, दूसरे के पास में फेथ है. अगर हम लोग यहां पर आए हैं, तो मैं ये चाहता हूं ये पूछना कि कितने लोग सक्सेसफुल इन द सेंस इट इज नॉट ओनली अबाउट कार, बंगला, ये सारी चीजों से ही सक्सेस नहीं है. फिर भी मैं पूछना चाहूंगा, यहां पर लोग आए हैं, मुझे इतना पक्का मालूम है कि 90% लोग जो यहां पर आए हैं, वो 90% लोग आए हैं कामयाब होने के लिए. और हमारे लिए कामयाबी का डेफिनेशन अभी दुनिया खाली कार, घर आणि फॉरेन ट्रिप भेटलं ना झालं, इसीलिए आए हैं ना. 90% लोग यहां पर इसी चीज के लिए है ना, राइट. और कितने लोग कार लेकर आए हैं मुझे बताइए फ्रेंड्स, टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट. 1 2 3 4 अपने खुद के 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यहां पर ऑलमोस्ट एक 500 लोगों के, 600 के आसपास, मतलब 550 लोगों के आसपास लोग यहां पर बैठे हैं ऑलमोस्ट. और इसमें से 5-6 लोग अपना कार लेकर आए हैं. बाकी लोगों को कार चाहिए, राइट है रॉन्ग है? राइट, कार चाहिए, बंगला चाहिए. अच्छा, फॉरेन ट्रिप कितनों को चाहिए? सच बताओ, फॉरेन वगैरह घूमने का शौक कितने लोगों को है? थाईलैंड, मलेशिया, ऐसा सब. थाईलैंड के नाम से इतनी हंसी क्यों आती है यार? मुझे तो वो पीसफुल कंट्री लगती, बुद्धिस्ट कंट्री, जाके मेडिटेशन कर सकते हैं हम लोग वहां पर. हाँ, यस यस, सिंसियरली. हाँ, तो इतने सारे लोगों को ये. तो एक्चुअली बताइए जीतता कौन है? अगर सेकंड वाला एक्चुअली जीतता तो हम सबके पास में कार होना चाहिए था.
हम सबके पास बंगलो होने चाहिए थे, हम सबके पास फार्म हाउस होना चाहिए था, हम सबकी जिंदगी को देखकर हजारों लोगों को ऐसा लगना चाहिए था कि इसकी तरह बनना है। यहां पर कितने लोग ऐसे हैं जो किसी के रोल मॉडल्स हैं, कि जिनको देखकर ऐसा लगता है कि इनकी इसकी तरह बनने का है, इनकी तरह बनने का। एक आधा बंदा निकला या फिर एक विजय सर निकल गए, दुनिया को देखकर कोई वो कल्याण का बंदा बोलेगा इनकी तरह। एक आध दो ना, तेरी तरह किसको बनना है यार डार्लिंग, वो बता मुझे, क्या किया तूने लाइफ में ऐसा? राइट? तो फ्रेंड्स, अच्छा, नेहरू की बेटी कौन थी? इंदिरा जी की बेटी कौन थी? नहीं सॉरी, नेहरू जी किसके बेटे थे? मोतीलाल नेहरू। और नेहरू जी की बेटी इंदिरा। इंदिरा का दूसरा जनरेशन कौन था? राजीव गांधी। उसके बाद का राहुल गांधी। उसके बाद का, मतलब पेपर पे इट इज नॉट दैट। ओके, नो प्रॉब्लम अबाउट इट, इट्स पर्सनल लाइफ। तो एनीवेज फ्रेंड्स, अब मुझे बताओ आपके परदादा के परदादा का नाम क्या था? मतलब अपने परदादा का नाम पता नहीं है, लेकिन दुनिया की खबर है अपने को। पॉइंट टू बी नोटेड। लेकिन अगर परदादा ने सच में कुछ बड़ा कर दिया होता तो नाम याद रहता कि नहीं रहता? ऑब्वियसली रहता। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली जीतता वो है जिसको हम ज्यादा फीड करते हैं। हम किसके साथ में रहते हैं ज्यादा? जीतता वो है जिसको ज्यादा फीड करते हैं। अगर आप कामयाबी के लिए यहां पर आए हो, सच में कामयाब बनने के लिए आए हो, कार लेने के लिए आए हो, बड़ा बंगला लेने के लिए आए हो, बड़ी गाड़ी लेने के लिए आए हो, ये जितने भी क्या बोल सकते हैं प्रेशर अपने ऊपर चालू है, जो भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ से, ये सारी चीजों से अगर निकलना चाहते हो तो जीतता वो है। इस सबसे बाहर निकलना चाहते हो तो फीड उसको करना पड़ेगा जिसके पास लव है, कंपैशन है, जिसके पास फेथ है। हम किसके साथ में रहते हैं? हमारे अंदर बहुत टाइप के लोग रहते हैं माय फ्रेंड्स, अलग अलग टाइप के, अलग अलग जात के लोग हमारे अंदर रहते हैं। हम किसके साथ में रहते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग बोलते हैं, हाँ मैं अगर अपने बारे में बोलूं, अगर अपने बारे में मैं अगर बताने जाऊं तो आई एम ओनली 10th पास आइटम, आई एम ओनली 10th पास आइटम, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। और वो पास होने के लिए 4 बार फेल होना पड़ा था मुझे, और वो 4 बार फेल होने के टाइम पे 5वीं बार जब मैंने अटेम्प्ट किया तो मैंने एक कसम खाई थी कि मेरा रिकॉर्ड स्कूल में कोई नहीं तोड़ सकता है, वो परसेंटेज के साथ मैं पास होऊंगा। और मैं पास होकर भी बताया 37.13% के साथ में। दैट इज माई अचीवमेंट ऑफ लाइफ, और दैट इज माई अचीवमेंट ऑफ लाइफ। और माय फ्रेंड्स, लेकिन या एट द एज ऑफ 26 मेरे पास में BMW 5 सीरीज थी। या तो चाहिए ये सारी चीजें, अचीवमेंट आपको श्योरली चाहिए तो हम, हाँ या श्योरली चाहिए तो अपने को थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। ओके, तो फ्रेंड्स, सबसे पहला हमें ये जानना, डू यू सीरियसली वांट मोटिवेशन, कि आपको सीरियसली कुछ चीजों को एनालाइज करना है? वो बोलिए, प्रैक्टिकल बेसिस पे बात करें कि मोटिवेशनल बेसिस पे बात करें? तो मैं नाचे मयूरी लगा देता हूं अभी, डेयर टू फेल चालू कर देता हूं अभी। हाँ, हाईली मोटिवेशनल सेमिनार, और सब चिल्ला के भागेंगे, वाओ, बाहर जाके बोलेंगे तब मैं क्या करूं। हाँ, और दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। फ्रेंड्स, अपनी जिंदगी 2 चीज के ऊपर टिकी हुई है, दैट इज कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट। दैट इज कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट। कॉज का मतलब सर्वाइवर, और इफेक्ट का मतलब इट इज विक्टिम। कॉज का मतलब कॉज इज टेकिंग अ राइट स्टेप टुवर्ड्स ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। कॉज एक ऐसी चीज है, आज हम लोग परेशानी में है कि नहीं है? कितने लोग हैं जो प्रॉब्लम्स में? सिंसियरली बोलिए, है श्योरली। और 90% प्रॉब्लम किस वजह से?
पैसे की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, राइट है रॉन्ग है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो पहला फाइनेंशियल प्रॉब्लम अपने को सॉल्व करना है, तो दैट इज फाइनेंशियल प्रॉब्लम, राइट। ओके, अगर पैसा आया तो एवरीथिंग इज चेंज्ड। आप खाली इमेजिन कर कर देखो, यहां पर बैठा हुआ हर बंदा महीने का अगर 10 लाख कमाना चालू कर दिया तो लाइफ सेट ना। आज कितने लोग तुझे रिजेक्ट करते हैं, एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हारे पीछे लाइन लगा के खड़े रहेंगे। बीवी भी बोलेगी कसा पण तूच पाहिजे। एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। आपके दोस्ती, आपके रिश्ते, आपकी सोच। और एक बात याद रखना फ्रेंड्स, बात पैसे की नहीं है, बात मर्सिडीज की नहीं है, बात BMW की नहीं है। वो अचीवमेंट नहीं होता है। आप BMW ले लो, आप मर्सिडीज ले लो, आप बेंटली ले लो, अपना रियल अचीवमेंट क्या है मालूम है? अगर आपने अपनी मेहनत से BMW अचीव किया ना, तो BMW आपका अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट वो है जो अचीव करने के बाद में BMW आप जो इंसान बनते हो ना, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है आपका। दैट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट। कोई लोग ऐसे भी रहेंगे कुशल, जो ये बोलते काय BMW, काय मर्सिडीज, मला तर काय पाहिजेच नाही, मी सगळं त्यागलंय। अरे बाबा, त्यागा उसको जाता है जो तुम्हारे पास है, जो है ही नहीं त्यागेगा कैसे? अब इधर बैठकर यार तू डालेंगे एक आइटम, निकल कर बोलता है मेरे तो दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, अच्छी नहीं लगती मुझे। अरे उसको भी तो आप अच्छे लगने चाहिए, राइट? तो अपनी जिंदगी फ्रेंड्स, कॉज इज टेकिंग द राइट स्टेप्स टुवर्ड्स ऑब्टेनिंग डिजायर रिजल्ट। और इफेक्ट इज समथिंग माय फ्रेंड्स, इफेक्ट इज ड्रॉइंग योरसेल्फ इन अ नेगेटिव सिचुएशन फॉर अ लॉन्ग दैट you are unable to come out of it even if you want to, sometime taking drastic steps. मैं इसको नाइगरा फॉल बोलता हूं, कॉज और इफेक्ट। मतलब हम अपनी जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, वो आदतें हो सकती है। कॉज का मतलब वो सारी चीजें करना। अगर सॉल्यूशन पैसा है तो वो पैसा कमाने के लिए सारी चीजें करना। इट्स जस्ट नॉट अ मैटर ऑफ आपने सेल्स के बिजनेस के अंदर, मैं तो पूजा करता हूं इसकी, मैं तो पूजा करता हूं, आज भी इस इंडस्ट्री की पूजा करता हूं, मैं पूजा करता हूं। लोगों को क्या एक गलत भावना है, देखो फ्रेंड्स, मरते हम लोग नहीं है, फेल हम लोग नहीं है, लोग इसकी पूजा नहीं करते, ये इंडस्ट्री की पूजा नहीं करते, सेल्स की पूजा नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ऑलमोस्ट 80% क्राउड जो है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेटवर्क इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए, उसकी पूजा करनी जरूरी है, उसकी पूजा करनी। अपने टीम के लिए मैं क्या करूं, अपने सेल्फ डेवलपमेंट में क्या करूं, और क्या करूं, और क्या करूं, और क्या करूं, और क्या करूं। तो आर वी इन आवर एंटायर लाइफ वी शुड एनालाइज इट कि हम लोग कॉज में है कि हम लोग इफेक्ट के अंदर है। अगर वो समझ में आ गया ना दिनेश, अपने को पूरे एंटायर लाइफ के अंदर हम लोग कॉज में है कि इफेक्ट के अंदर है। कॉज इज समथिंग, वो सारी चीजें करना। अगर आपने एक एम बनाया, आपने बोला मेरे को सक्सेसफुल बनना है, आई वांट फॉरेन ट्रिप सर, मैं फेसबुक पे देखता हूं बड़े बड़े डायमंड्स, बड़े बड़े क्राउन डायमंड्स, बड़े बड़े लीडर, कभी यूरोप गए, कभी इधर गए, कभी उधर गए। ये क्या मेरी 40,000 वाली जिंदगी है, ये क्या मेरी 50,000 वाली जिंदगी है? वाई मैं कामयाब नहीं हो रहा हूं? वाई मेरे मां बाप एक अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे? वाई आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज एवरी डे। एक कपड़ा लेने से लेकर, एक कार लेने से लेकर, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज, खाना खाने से लेकर, रहने से लेकर। एसी घर में लगा है, लेकिन चालू कभी होगा गर्मी के दिनों में, वो भी 2 दिन 3 घंटे के लिए, वो भी टाइमर लगाकर। तो ये सारी चीजों में से बाहर रहना है, तो वर्क टुवर्ड द डिजायर्ड सॉल्यूशन। इफेक्ट इज समथिंग जिसको मैं नायगरा फॉल बोलता हूं। अपनी आदतों के अंदर इतना दूर चले जाता है इंसान, अपनी छोटी सोच के अंदर इतना दूर चले जाता है इंसान, इतना दूर चले जाता है इंसान, अपने ईगो को लेकर इतना दूर चले जाता है इंसान, अपने एंगर को लेकर इतना दूर चले जाता है इंसान। उसके बाद में वो ड्रास्टिक स्टेप्स भी लेता है। नायगरा फॉल, एक बार वो फॉल जो होता है, फॉल उसके चपेट में आप आ गए, निकलने का टाइम पहले था, उसके चपेट में आप आ गए, अपने नेगेटिवनेस को लेकर इतना दूर चले जाता है इंसान। एक बार अपने नेगेटिव
इफेक्टिवनेस को आप चाहकर भी, ये प्रशांत बाबा हो या दुनिया का कितना भी बड़ा ट्रेनर हो या दुनिया का कितना भी मोटिवेशनल बंदा हो, कितना भी झाड़ फूक करे इसके ऊपर ये तांत्रिक, लेकिन ये उठता ही नहीं ना. आपल्या तर असंच चाललंय. समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड नायग्रा फॉल. कितना भी यहां पर आकर बड़े बड़े लोग स्टेज पे बोले मी काय नाही होता 2015 मध्ये ये इंडस्ट्री स्टार्ट केली, मी नहीं स्टार्ट किया था मैंने और ये हो गया, 3 साल के बाद में ये अचीव कर लिया, वो अचीव किया. कुछ नहीं होता है. अंदर दंगल अंदर चालू है. हेलो हेलो हेलो, दंगल अंदर चालू है, दंगल बाहर नहीं चालू है. क्योंकि कौन से वुल्फ को हम फीड करते जा रहे हैं, कौन से वुल्फ को फीड करते जा रहे हैं. संडी समझ में आ रहा है तेको मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं? हमने वो जो वुल्फ है ना, जो हारने वाला वुल्फ है, जिसके पास होपलेस है, वो होपलेस, उसको फीड किया है. उसके साथ में दिन भर रहते हैं हम लोग. और 2 घंटा ऐसा ट्रेनिंग सेशन में आकर वो अपना जो पॉजिटिव वाला वुल्फ है वो कभी कभी उठता है, नाही मला पण करायचंय. 4 कस्टमरों ने बराबर खींच के दे दिया, बोलते नहीं करायचं, मर्सिडीज पैक छोड़. समझ में आ रहा है? क्योंकि 90% ऑफ द टाइम हम जिस वुल्फ के साथ में रहते हैं वो वुल्फ है. अपने आप से पूछना, आस्क योरसेल्फ, कहीं ना कहीं वो ईगो वाले वुल्फ के साथ में है, कहीं ना कहीं वो होपलेस. और मेरे कामयाबी का एक बहुत बड़ा रीजन है, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत थी, हो सकता है आज भी विपरीत हो, और है भी, कसम से बोलता हूं, कितने भी विपरीत हो, यूएस में जाकर वहां के ट्रेनर्स को अगर ट्रेनिंग नहीं दिया ना, मेरा नाम बदल के रख देना, नाम बदल के रख देना. और जो बोला है ना वो ठोका है. मैं ऑनेस्टली बोलता हूं, ऑन स्टेज आई डोंट टीच गोल सेटिंग. किसी ट्रेनर के मुंह से ये सुनना, ओ माय गॉड गोल सेटिंग, नो मी तर गोल सेट केलं. आई टीच पर्सपेक्टिव सेटिंग. जिंदगी का उद्देश्य कुशल, गोल आपने सेट किया होगा कुछ जमाने पहले, 1 1.5 2 साल पहले, वो पूरा नहीं हुआ. हो सकता है गोल पूरा नहीं हो, लेकिन जीवन का अपने मरने के पहले उद्देश्य जरूर पूरा होना चाहिए. यह याद रखना, उद्देश्य. दैट इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव सेटिंग. मेरे ख्याल से विजय सर अपन ने कुछ जमाने पहले, 1 2 4 हफ्ते पहले बात की थी, 5 साल के बाद में ये करना है सर, ये करना है लोगों के लिए इतना बड़ा, ये हो सकता है 5 नहीं 10 साल के बाद होगा अपना वो पर्सपेक्टिव पूरा, लेकिन होगा जरूर. मांगता है तो मांगता ही है. That's it. उद्देश्य सेट होना चाहिए, पर्सपेक्टिव सेटिंग. हो सकता है क्योंकि गोल सेट जॉब वाले कर सकते हैं यार. आता माझा 20,000चा पगार आहे, ओके ना. पुढच्या वर्ष 30,000, नंतर 35, नंतर 50, 60, 70. गोल झालं. गोल सेटिंग अपने जैसे एंटरप्रेन्योर कभी नहीं कर सकते माय फ्रेंड्स, क्योंकि हम धंधा कर रहे हैं, और धंधा है तो धंधे के साथ में ब्रैकेट में लफड़ा है. लिख लेना, लिख लेना, लिख ही लेना. पर्सपेक्टिव सेट करो जिंदगी का. मांगता है तो मांगता है, मर्सिडीज ना मांगता है. अभी से किसी को भी डिक्लेयर कर दो लेने वाला हो मर्सिडीज, 2 साल 3 साल के अंदर नहीं पूरा हुआ तो सॉरी. उससे ज्यादा क्या होगा? वो कौन सा कलाम साहब है जिसके सामने तेरे को ऐसा सर झुका के रेडी रहना पड़ेगा कि सर सॉरी. वो अपना साड़ू है. 15-20 साल से एक बाइक का नैतिक शोषण हो रहा है, उनसे क्या घबराने का? राइट रॉन्ग है? वो आइटम एक ऐसा आइटम है जिसका सपना, उसको अचानक से पूछा ना कार चाहिए, हाँ चाहिए ना, कौन सा, नैनो. हाँ. और नैनो में भी सीएनजी फिट करके घूमने का सपना है उसका. हाँ. तो ऐसे लोगों से कभी डरने का नहीं. वाइफ बोलती है एसी चालू करना, कसाला एसी, बाहर बघना किती मस्त मस्त हवा येतं, काय एसी. पूरे महीने में 15 किलोमीटर का बजट लेकर घूमता है वो इंसान. 15 किलोमीटर ही चलाऊंगा, खुद ही होता है, खुद ही. ऐसे लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये सोचने का वक्त जिस दिन आपने अपने आप को नहीं दिया ना, बड़े बन जाओगे. इतना याद रखिए. तो इट इज ऑल इनसाइड. क्या बोलता है संडी?
चलने दो। तो ऐसा है, इट इज ऑल इनसाइड। इफेक्ट इज कि एक लफड़ा लाइफ में हो गया, मी एकदा केलं होतं बिझनेस, फेल झाला, काय करायचं तर? आता कॉन्फिडन्स येतच नाही, कसं करू? मी ते बिझनेस केलं होतं एकदा असं मार्केटिंगचं, काय झालं नाही. आता असं आतमधून असं कॉन्फिडन्स नाही. गया। मेहनत करो तो इतनी करो ना कि भगवान के सामने भीख नहीं मांगना पड़े, भगवान नीचे उतर के साक्षात दे। दंगल इज इनसाइड माय फ्रेंड्स। तो आज के बाद में वो वुल्फ, जो वो भेड़िया है ना अपने अंदर का, फेथ वाला भेड़िया, ड्रीम वाला भेड़िया, वो पैशन वाला भेड़िया, उसके साथ में पूरी जिंदगी रहो। वो भेड़िया आपको शिखर पे लेकर जाएगा, याद रखना। मैं सिर्फ वही, मेरे को कितने भी लोग आड़े तेड़े कुछ भी बोलते हैं, काय पण बोलतो तू, काय ना होणार, मैं वो भेड़िए के साथ में रहता हूं हमेशा, सच बता रहा हूं, उसको फीड करते रहता हूं हमेशा। मुझे मजा आता है वो मेरे ड्रीमर्स के साथ, मेरा ड्रीमर जो अंदर है ना, उसके साथ में रहना मुझे मजा आता है, सच बता रहा हूं। मैं उसके साथ में रहता हूं, मुझे बहुत मजा आता है, मैं हमेशा उसके साथ में रहता हूं, मजा आता है। दुनिया आड़े टेढ़े लोगों के साथ में नहीं, अकेला बैठता हूं, मजा आता है मुझे उसके साथ में। वो मुझे बड़ी सोच देता है, वो मुझे ह्यूमैनिटी सिखाता है, उसके साथ में रहता हूं, और वही है आगे बढ़ने का कारण। वही हम किसके साथ में रहते हैं? वो भेड़िए के साथ में, जो आज का एक दिन अगर अपन फेल हो गए, फील्ड पे गए, अपने को सक्सेस नहीं मिला, धंधे पे गए, अपने को सक्सेस नहीं मिला, हाँ, और ये भेड़िया अपने को रात को क्या बोल रहा है, काय ना होईल रे, खूप कॉम्पिटिशन आहे मार्केटमध्ये, अपलाइन पर सपोर्ट देतच नाही, 10 माणसं खाली टाकलं ते पण कामच करत नाही, काय करायचं? वो भेड़िया है, कैसा भेड़िया है, वो बोलता है त्यांनी बोललो होतं ज्वाइन करायचं, मेरा मराठी चलेगा ना थोड़ा बहुत, नहीं चलाना पड़ेगा, एक ही फ्लेवर है मेरे पास, ऑप्शन नहीं है, चलाना पड़ेगा। त्यांनी बोललं होतं जॉईन केलं मी, 2 माणसं टाकत, ते 2 माणसं तुम्हाला असं 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 करून करोडपती। आता 10 टाकलं, कोणी कुछ करत नाही, समझ में आया? तो दंगल इज इनसाइड माय फ्रेंड्स, दंगल इज इनसाइड। जिस दिन नीचे देखकर आपने अपना बिजनेस किया, वो भले बिजनेस हो, आपका कोई भी धंधा हो, या आपका सेल्स का बिजनेस हो, जिस दिन धंधे को देखकर अगर आपने अपना बिजनेस करना चालू किया ना, दुनिया का शिखर छू सकते हो आप, इतनी ताकत आपके अंदर। तो फ्रेंड्स, एक 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 कॉज का मतलब लक्ष्य। ऋतिक रोशन लक्ष्य, उसको भी लड़की छोड़कर गई, इसको भी गई, इसको भी तो बोला था ना, दोनों को लड़कियां छोड़कर गई। मैं तो ये आइटम को है ना, सामने आ जाए ना तो इसकी बैंड बजा दूं, 1 नंबर का नेगेटिव आइटम है ये। प्यार में मर गया, क्या हुआ, लास्ट में पिक्चर बना, काम तो आ रहा है। एक होता है ऋतिक रोशन, इसको छोड़कर गई, इसने अपना लक्ष्य बनाया इसके जीवन में भी। कॉज में, कॉज बोलते जिसको, मतलब डूइंग व्हाट फॉर द डिजायर रिजल्ट, जो आपको चाहिए। उसने अपने जिंदगी को बर्बाद नहीं किया, ही वॉज इन कॉज। आप किस में हो? हेलो हेलो हेलो, आई एम नॉट हियर टू मोटिवेट यू, आई एम नॉट हियर टू मोटिवेट यू, आई एम हियर टू मेक यू रियलाइज। क्योंकि मोटिवेशन, फॉर एग्जाम्पल, टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट बिलीव इन मोटिवेशन, टू बी ऑनेस्ट आई स्मोक ऑनेस्टली, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए दुनिया कि गलती से मुझे सिगरेट पीता हुआ देखो, बोला और मैं बोली नाही, मी नाही होतं ते, कधी कधी असं, डेली नाही, कधी कधी। And I am a very honest person. I am a very honest person. If I smoke, I smoke. क्या मुझे नहीं पता है? मुझे नहीं पता है कि सिगरेट नुकसान देता है। ये डेली मुझे हमेशा ही बोलते रहती, तू तभी छोड़ेगा जिस दिन तू छोड़ेगा।
मुझे पता है ना सिगरेट नुकसान देती है, ये होता है वो होता है, सब पता है। मैं भी कभी कभी बहुत मोटिवेट होता हूं। एक दिन तो बीच में ऐसा हो गया था मोटिवेट, ओह माय गॉड। हेलो, आप लोग हो मेरे साथ में? कितने लोग मेरे साथ में है तो बोलो। तो फ्रेंड्स, मैं एक दिन मोटिवेट हुआ था। मैं रूम में खड़ा हुआ था ट्रेनिंग स्टार्ट करने के पहले। मेरा आदत है एक ऐसा, मतलब वो एनर्जी के लिए ऐसा ऐसा लगता है ना, मेंटल ब्लॉकेज है वो, ऐसा एक 2-3 ऐसा पफ मार के जाने का। यो अच्छा ना भी है क्या इधर? हाँ, अब हाँ, तो एक मार के था जाने का, सॉरी। तो एनीवेज, तो जाने का। और एक बंदा मेरे रूम के अंदर एंटर किया और मैं बालकनी में खड़ा हूं। सर, आपको कोई हक नहीं बनता क्या आप सिगरेट पिए? बोला काय को? बोलता है नो नो, आपको पता नहीं है आप कौन हो। आपकी जरूरत पूरी दुनिया को है। आपको हक ही नहीं है अपने जिंदगी के ऊपर। पूरी दुनिया के लिए हूं मैं। बोला मां कसम, इतना बड़ा आदमी तो मेरे को मालूम ही नहीं था। मैं फेंक दिया। मेरे को पता नहीं था। मैं सिगरेट पैकेट उठा के फेंक दिया। मैं बोला इतना बड़ा आदमी हूं मैं, सीरियसली। कसम से 20 मिनट तक सिगरेट छोड़ा था उस दिन। Because that day I was motivated, I was not inspired. Yes, but एक दिन मुझे पता है, हर रोज मैं प्रे करता हूं कि वो एक सेकंड मेरी जिंदगी में आए जिस दिन अब दुनिया भी बोले ना, जैसे हम लोग जस्ट बात कर रहे थे कि अपन ने थाईलैंड में, है ना, छोड़ दिया भाई ने, छोड़ दिया विजय सर ने, तो नहीं पीने का। मैं थोड़ा डिफरेंट आइटम है। आई विल टेक टाइम बट डेफिनेटली तो यस, वो एक सेकंड में डेली प्रे करता हूं कि ऐसा एक लम्हा है लाइफ में जहां पर अभी कितना भी बोल लेना कुशल, एक तरीके है नहीं तूच गए, और दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। गांधी जी वॉज मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड? वॉज इंस्पायर्ड। धक्का ही मारा ना, लेकिन वो धक्का बदन पे नहीं लगा, वो धक्का आत्मा पे लगी। जिस दिन ऐसा धक्का आपकी आत्मा पे लगा ना, आप बन जाओगे। लोगों के दिमाग में लगता है रवि, लोगों के दिमाग में ऐसा मोटिवेशनल सेमिनार में आते हैं, कोई लोग बोलते हैं की मी असं काय नाही होतं, मोठं केलं आणि मी असं करोडपती झालं, मी ते BMW घेतला, मर्सिडीज घेतलं। ये भी अंदर बैठ के बोलता है यस 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 मी पण करणार। घर पे जाके भी बोलते चल झोप झोप। बड़े बड़े डायलॉग भी मारेंगे, सर आता बघा किती मोठा करून दाखवतो। 2 दिन के बाद नाही, माझं काय ना वहिनीचं कझिन वहिनी आहे ना, त्याचं लग्न होतं त्यामुळे जायचं। दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन माय फ्रेंड्स। मंगता इज वेरी डिफरेंट माय फ्रेंड्स। तो एनीवेज फ्रेंड्स, तो ये एक आइटम है जिसने अपनी जिंदगी को, जिसने अपने जीवन को इफेक्ट में डाल दिया। सॉरी, जिसने अपने जीवन को, चलिए क्या हो रहा है, जिसने अपने जीवन को इफेक्ट के अंदर डाल दिया। हाँ, देवदास, इसने अपनी लाइफ को इफेक्ट के अंदर डाल दिया। ये इंसिडेंस हुआ, ये भी मनता तो टूट सकता था। वो भी एक लड़की के लिए ही आया हुआ था, उसने मोटिवेशन में, और फिर लास्ट में वो लड़की छोड़ के चली गई, प्रीति जिंटा। इसने बोला छोड़ साला, दूसरा टारगेट बनाते हैं अपने जीवन का। हाँ, खाली एक ही जगह फोकस नहीं करते। मुझे भी गई, मैंने बोला ओके नो प्रॉब्लम। रोने का भी टाइम लिमिट होता है ना, 1 दिन रो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन। मैंने एक डिप्रेशन मोड में चला गया था मैं फोन को रखकर। 10 दिन बाद में द शो मस्ट गो ऑन। अब मेरी स्टोरी पूरी वर्कशॉप में बताता हूं मैं, इधर नहीं बता सकता हूं। बट द शो मस्ट गो ऑन। यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां कितने सारे ऐसे लड़के भी पड़े रहेंगे मालूम है, खूब प्रेम होता, डेली ऐसा गाने वाने सुनते रहते बैठकर। भूला देना मुझे, दैट इज कॉल्ड इफेक्ट। दैट इज कॉल्ड इफेक्ट। और दुनिया में यार 800 करोड़, 900 करोड़, 1000 करोड़ लोग हैं, उसमें से 450 करोड़ लड़कियां। एक तो आइटम तेरे लिए होगी, छोड़ना। पी के मर रहा है, गई तो गई। उसको बोलने का तो यू वाज नॉट लकी इनफ टू गेट मी। समझ में आया?
इधर एक चली जाती है, सुनते रहते हैं बड़े बड़े देवदास के गाने। हाँ, दैट इज कॉल इफेक्ट। मैं तो ये लफड़े में पड़ता ही नहीं हूं। एक बार एक लड़की छोड़ के गई मेरे को 17 एज में, 17-18 साल में, 12-15 साल का प्यार था, छोड़ के गई। मैं बहुत रोया, पौना घंटा रोया मैं। बाद में उसकी फ्रेंड मिली, उसने पूछा क्या हुआ, बताता हूं क्या हुआ। तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, लेकिन मंगता है तो मंगता ही है। That's it। कार्यक्रम करने का तो ऋतिक की तरह करने का, ऋतिक की तरह कार्यक्रम एकदम भयंकर। कारगिल के पीक पे जाकर उसने झंडा लगाया, जो लड़की छोड़ के गई वो वापस आई। ऐसा ही होता है अगर इफेक्ट में रहोगे तो। अगर कॉज में रहोगे तो कॉज में तो सोचना कि आप अपने पूरे जीवन में, ये खाली एक हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं, आप अपने पूरे जीवन के अंदर कॉज में हो के इफेक्ट में हो, ये सोचना, ये सोचना इस बारे में। कॉज में है कि इफेक्ट में है? इफेक्ट के अंदर है तो निकलो बाहर। मुझे इफेक्ट में रहने के लिए 500 रीजन है जो मैं बता सकता हूं और शायद थोड़े से एग्जांपल दूं। आज भी इफेक्ट में रह सकता हूं ना मैं, इफेक्ट में ये देवदास की तरह आज भी रह सकता हूं। मला काही मी प्रोफेशनल ट्रेनर नाही, शिकलो पण नाही, एज्युकेशन नाही, मी असं पब्लिक स्पीकिंग कधी एक्सपिरियन्स केला नाही। खूप मोठं ट्रेनर आहे मार्केटमध्ये, आग मध्ये चला, काच वरती चला, कॉन्फिडन्स वाढेल तुमचं, नंतर तुमचा कॉन्फिडेंस गोल लिया। अरे कॉन्फिडेंस है ना वो आग में और कांच में चलने से नहीं बनता है। कॉन्फिडेंस जब जिंदगी में फटके खाकर नीचे गिरते हैं और उसमें से जब ऊपर उठकर आते हैं ना, कॉन्फिडेंस वहां से बनता है। बराबर है ना दुनिया? कॉन्फिडेंस उधर से बनता है। ये कुछ भी हो जाए, आप सब लोग, मांगता है तो मांगता ही है। That's it। कॉन्फिडेंस उधर से होता है। बुक में पढ़ पढ़ के कॉन्फिडेंस कहां से आता है? कोई कोई लोग बहुत पढ़ते रहते हैं, हाँ शिव खेरा ने ये बोला, हाँ वाह वाह, लेकिन जब उसकी तरह जिंदगी जीने की टाइम आती है, अभी नहीं, अगले साल 2018 के बाद में ऐसा ही जीऊंगा। कॉन्फिडेंस फटके खाने से आता है। हमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो प्रिपेयर हूं रोड पे रहने के लिए, मैं तो प्रिपेयर हूं रोड पे रहने के लिए, लेकिन मैं अपने जीवन को कॉज में रखूंगा, कॉज में, कॉज में, कॉज में, कॉज में, कॉज में। आई एम प्रिपेयर फॉर दैट। कितना भी हो जाए, मैं मेरे इसको बोलते रहता हूं, एसी वेसी गाड़ी वाड़ी इसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करना, ये सोचना मत के परमानेंट है। कभी भी मेरी वाइफ है तो एनी टाइम मैं रोड पे लेकर आऊंगा, रोड पे बैठेंगे, वड़ा पाव खाएंगे, लेकिन याद रखना जाते जाते वो रोड अपने नाम पर रहेगा, इतना भी पक्का कर जाऊंगा मैं। हाँ, ना कोई टेंशन नहीं है ना, ये सारी चीजों से आता है कॉन्फिडेंस, है ना। कितने लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता। जैसे अभी एक माँ अपने बच्चे को उल्लू लुल्लू लुल्लू मेरा बच्चा, फिर और बड़ा होते चुचू 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 चुचू, है ना। और 24-25 साल का होता है वो, और फिर ये जालिम दुनिया में बाहर जाता है वो, 3-4 फटके पड़ते हैं उसको, बोलता है मम्मी मम्मी प्लीज बचा। मैं तो बोलता हूं अपने बच्चों को भी है ना, टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट, अपने बच्चों को भी है ना बहुत शॉर्ट एज से डाल दो फील्ड पे। जब तक दुनिया के बच्चे है ना नौकरी ढूंढते हुए मिलेंगे ना, आपके बच्चे नौकरी देते हुए मिलेंगे, इतना याद रखना, ना याद रखना। कॉन्फिडेंस उधर से आता है, राइट। तो ये एक आइटम है। अच्छा, इधर कितने लोग हैं ना ऐसे जिसके दिल टूटे हुए हैं? छोड़ना, एक बार अरबपति बन गए, करोड़ोंपति बन गए ना, तो ब्रांडेड मिलेगी, टेंशन मत ले, छोड़। हाँ, एक है मिस्टर रेकरॉक जो कॉज में था, कॉज में अपने जीवन के एट द एज ऑफ 54, पता है ना कौन है? मैकडॉनल्ड्स के ओनर है, जिन्होंने एट द एज ऑफ 54 मैकडॉनल्ड्स बनाया, मैकडॉनल्ड्स की स्थापना की। आज जाके हम बर्गर फर्गर खाते हैं, है ना, उनकी स्थापना की एट द एज ऑफ 54। और ये देखो
मिस्टर एक्स को, और इधर 45 साल में डायलॉग है। आता राहायचं किती आहे? समाधि लेकर बैठ गया ये आइटम। पोता जाओ, पोता पोता पोताची। और ये बंदे ने मैकडॉनल्ड्स की स्थापना की। कॉज में है ये बंदा, कॉज में पर्पसफुल लाइफ एट द एज ऑफ 54 और विद एवरीथिंग, डायबिटीज बोल लो, कोलेस्ट्रॉल बोल लो, एक मकसद के प्रति, वो भी छोटा मकसद नहीं। एक सक्सेस मिला, उसके बाद में बैठा नहीं, दूसरा, उसके बाद तीसरा, और बड़ा कैसा, खाली एक यूएस के अंदर ही नहीं, उससे बाहर कैसे जाओ, उससे बाहर कैसे जाओ, उससे बाहर कैसे जाओ, उससे बड़ा कैसे, उससे बड़ा कैसे, उससे बड़ा कैसे। दैट इज कॉल्ड कॉज। उसके लिए जो जो चीजें करनी थी वो सारी चीजें की। और एक बंदा इफेक्ट में बैठा हुआ है, एक डायबिटीज हो गया, खत्म, बोलता है अभी मैं क्या कर सकता हूं, अभी तो डायबिटीज हो गया ना, अभी मैं ज्यादा दूर भाग नहीं सकता, ऐसा थक जाता हूं। और दैट इज कॉल्ड इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड इफेक्ट। ये एक लेडी किरण मजूमदार, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हर, डिवोर्सी, जिंदगी ने क्या नहीं फटके दिए। हेलो, आई हियर विद मी? तो आप अपने लाइफ में कहां पर हो उसको एनालाइज करो माय फ्रेंड्स। डिवोर्सी, एक बच्चा, कुछ नहीं, लेकिन अपने सपनों को छोड़ा नहीं। अपने सपनों को छोड़ा नहीं, अपने मकसद को छोड़ा नहीं, अपने विजन को छोड़ा नहीं। एक होता है जो रो धोकर बैठ गया, मेरा पति छोड़ दिया, सब कुछ खत्म हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ये हो गया, वो हो गया। और ये एस्पेक्ट आप अपने लाइफ में हर चीज में कनेक्ट कर सकते हो माय फ्रेंड्स, इंक्लूडिंग योर सेल्स बिजनेस ऑल्सो। आर यू इन कॉज और इफेक्ट? क्या आप ब्लेम करते हुए बैठे हो? आता हूं मैं वो उस चीज के ऊपर। अपने सेल्स में बोलो, अपने जीवन में बोलो, अपने रिलेशन में बोलो, हर चीज के अंदर आप इस चीज को कनेक्ट कर सकते हो। आर यू इन कॉज ऑफ योर लाइफ और एन इफेक्ट? ये लोग कॉज में रहते हैं, कॉज में। आप 4,500 करोड़ की कंपनी बनाकर बैठ गई है। 4,500 करोड़ की कंपनी, बायोकॉन, शी इज द ओनर, शी इज द ओनर ऑफ दैट कंपनी, शी इज द फाउंडर ऑफ दैट कंपनी। और इतना आसान नहीं था, हर बैंक ने रिजेक्ट किया, हर बैंक ने रिजेक्ट किया। एक अकेली औरत, हर बैंक ने रिजेक्ट किया और बोला एंजाइम, ये सारी चीजें नहीं चलेगी, अब इसके लिए बहुत टाइम है, ये सारी टेक्नोलॉजी के लिए। शी वॉज वेरी डेडिकेटेड, शी वॉज वेरी डेडिकेटेड। और उनको अपने सपनों पर विश्वास था। एवरीथिंग वॉज फिनिश फॉर हर, एवरीथिंग। एक कंजर्वेटिव फैमिली से आने वाली एक औरत बायोकॉन जैसी एक कंपनी को क्रिएट कर सकती है। तो हमारे बच्चे मर्सिडीज में नहीं बैठ सकते क्या फ्रेंड्स? हमारे मां बाप मर्सिडीज में नहीं बैठ सकते क्या फ्रेंड्स? अरे बाबा, मर्सिडीज लेने का सपना मत देखना, मर्सिडीज दान में देने का सपना देखना, मर्सिडीज आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आप कॉज में हो कि आप इफेक्ट में हो। लपड़े में हमेशा बोलता हूं, सारी चीजें अंदर है, सारी चीजें अंदर है। आर यू वर्किंग ऑन सोल्यूशन योगिन? दैट इज इंपॉर्टेंट। आर यू वर्किंग ऑन सोल्यूशन कि आपने अपने जिंदगी को अपलाइन नहीं आया, अपलाइन ने ये किया, मेरा बीवी ने वो किया, मेरा हस्बैंड सपोर्ट नहीं देता है, मार्केट में कितनी सारी कंपनियां आ गई है, मार्केट कितना कंपटीशन हो गया है, ये हो गया है, ये फेल हो गया, मैं वो कंपनी में गया था, उसने ऐसा ऐसा मेरे को बोलकर लेकर गया था, मैंने वो धंधा चालू किया, 15 लाख नुकसान हुआ, और उसके बाद में मेरे को धंधा नहीं करने का, पूरा बर्बाद हो गया। क्या है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, जवाबदारी मेरे पास में बहुत कुछ है। मेरे पास भी थी, बहुत सारी जवाबदारी थी। मेरे मां बाप इधर बैठे हुए, एट द एज ऑफ 16, 17 ऑलमोस्ट मैं फील्ड पर हूं, मैं काम कर रहा हूं। बहुत सारे रीजंस थे मेरे पास में ये इफेक्ट में आने के लिए, बहुत सारे रीजंस थे मेरे पास में। उस जमाने में भी बहुत बड़ा कर्जा हो गया है, पैसे नहीं है धंधा चालू करने के लिए, पढ़ा लिखा नहीं हूं, दुनिया भर की मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को, कोई खड़ा नहीं करता है, कोई जुड़ नहीं रहा है, कोई मेरे साथ आ नहीं रहा है। बहुत सारे रीजंस थे मेरे पास में। मेरे फ्रेंड्स यहां पर बैठे हुए, बहुत सारे रीजंस थे यहां पर ये जगह पर ना पहुंचने के। और ना पहुंचा उसके लिए कोई ब्लेम भी नहीं कर सकता था मुझे, क्योंकि रीजन बहुत सारे थे मेरे पास नहीं अचीव करने के। इन लोगों के पास में भी बहुत सारे रीजंस थे नहीं अचीव करने के, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को कॉज में रखा, कॉज में, कि मैं ऐसी क्या क्या कार्यक्रम कर सकती हूं और क्या क्या चीजें कर सकती हूं जिसमें से ये चीजों में से मैं निकलकर अपनी जिंदगी को नया डायरेक्शन, जो डिजायर रिजल्ट मुझे चाहिए, वहां तक मैं लेकर जा पाऊं।
आपको भी यही सोचना है, आपको भी यही सोचना है। हाँ, आपको भी यही सोचना है माय फ्रेंड्स। युवराज सिंह, ओ माय गॉड, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हिज बैटिंग, तो बात की बात है, बट आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हिज पर्सनालिटी। ओ माय गॉड, क्या आइटम है यार ये, पीक ऑफ हिज करियर। एक बंदा आज भी अपने को कैंसर बोल दे तो कैंसर के पहले ही मर जाए हम लोग। एक बंदे को पीक ऑफ हिज करियर एट द एज ऑफ 31, डॉक्टर बोलता है कैंसर है, योर करियर इज फिनिश्ड। यस, ही वॉज इन इफेक्ट, वो इफेक्ट में था, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं था वो इफेक्ट में। अगर आपको किसी ने बोल दिया कैंसर हुआ है आपको, तो क्या होगा आपका? हो गया ना खत्म सर, इससे बुरी परिस्थिति है। यस, वो इफेक्ट में था एक आधा महीना। यहां पर ही बॉम्बे के माहिम के फ्लैट में आकर, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ना कभी, यहां पर ही बॉम्बे में माहिम के फ्लैट में आकर ये बंदा बैठा रहता था एक आध 2 महीना 3 महीना, फिर टारगेट बनाया कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप में मेरे को खेलने का है, और दूसरे तरफ है नेक्स्ट वर्ल्ड कप में खेलने का। उसके लिए जो जो सोल्यूशन, किधर जाना पड़ेगा, कौन सी दवाई लेनी पड़ेगी, अपने हेल्थ के लिए क्या ध्यान रखना पड़ेगा, क्या खाना क्या नहीं खाना पड़ेगा, ये सारी चीजों पर ध्यान रख के कौन सा वर्कआउट करना पड़ेगा, ये सारी चीजों पर ध्यान रखकर ही केम इन कॉज आज इंडिया के लिए खेल रहा है ये बंदा। दूसरे तरफ जिया खान, एक लड़का छोड़ के गया, शी वेंट इनटू डिप्रेशन, सुसाइड। आप कहां पर हो अपने लाइफ में? इफेक्ट में हो कि कॉज में हो? इन रिलेशनशिप भी है, इन रिलेशनशिप भी आपके हस्बैंड और कितने सारे रिश्ते आपके इफेक्ट में पड़े। भाई भाई का रिश्ता इफेक्ट में पड़ा हुआ है कि मेरे को कॉल नहीं करता, मैं भी कॉल नहीं करूंगा। दोस्त दोस्तों के रिश्ते इफेक्ट में पड़े हुए, इसने ऐसा बोल दिया तेल लगाने जान दे, मेरे को दोस्ती नहीं चाहिए। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते, फॉर एग्जाम्पल लव मैरिज। हेलो, आर यू हियर विद मी? कितने लोग मेरे साथ में है तो बोलो। हाँ, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते, लव मैरिज में आपको पता है ना बहुत सारे डिवोर्सेस होते हैं, बहुत सारे लफड़े होते हैं। क्यों मालूम है? शादी के पहले ये दोनों आइटम लोग कॉज में रहते हैं। कॉज के अंदर जितने भी लफड़े कुछ भी हुए, फिर भी सॉरी, समझ में आया? हेलो, सॉरी बोलला ना तुला, जेवली काय बोलना, जानू बाबू बोल, अरे काय तू असं कर, सॉरी बोललं ना, तुझंच आहे ना, जा रे कुत्र्या, तुझंच कुत्रा आहे ना मी, तुझंच कुत्रा आहे ना मी, काय कुत्रा तर कुत्र्या, तुझंच आहे ना, तूच बोलली ना, काय नाही, सॉरी। लेकिन वही टाइम पे शादी होने के बाद में ये आइटम, शादी के पहले तेरे जुल्फों के, तेरे को पता है तेरे बाल कितने ऐसा मस्त मस्त लगते चेहरे पे, ऐसा और डालना। लेकिन शादी के बाद में यही आइटम साला खाने में एक बाल गिर गया तो ये पूरा मचान मचा देता है घर में, समझ में आया? और दैट इज कॉल्ड इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड इफेक्ट। रिश्ते पूरे के पूरे इफेक्ट में आ जाते हैं। अभी शादी के बाद में यही लड़की जा रहे कुत्रा कुत्रा बोलना मला और दैट इज कॉल्ड इफेक्ट, समझ में आया? दैट इज कॉल्ड इफेक्ट। तो रिश्ते चेंज हो गए, पहले कॉज में थे, उसने गाली दिया, उसने भड़की, इसने भड़का, हाँ ओके 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 ओके, लेकिन टोटल रिश्ते बाद में इफेक्ट में आ गए, वही चीज नहीं जम रहा है, वही छोटी छोटी बात है, दैट इज कॉल्ड इफेक्ट। वो रिश्ता इफेक्ट में चला गया और दैट इज कॉल्ड कॉज। और ये जिया खान गॉन, एक लड़के के लिए मर गई वो, रीजन वॉज ये सब, अभी आई डोंट नो व्हाट इज द केस, कोई बोलता मर्डर है, कोई बोलता सुसाइड है, लेकिन अगर एक लड़के के वो डिप्रेशन में आकर मरी हुई है तो करना चाहिए था उसको? ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको कॉज में आना चाहिए था, उसको कॉज में आना चाहिए था। विल्मा रुडोल्फ, जानते हो इसको आप? राइट, विल्मा रुडोल्फ,
पैदा होने के टाइम पे भगवान ने डिसाइड कर लिया था कि जैसे ही ये पैदा होती है इसको पूरी की पूरी बीमारियां देनी है, पैर भी नहीं छोड़ना है, पोलियो। लेकिन वन डे पोलियो, मतलब शी वॉज लाइक खत्म, डैमेज्ड आइटम ऊपर वाले ने नीचे भेजा था। एंड शी इज लाइक, मतलब हमारा मेंटल पावर, हमारे अंदर कितना ताकत है आपको पता है फ्रेंड्स। ये परिस्थिति, पैसों की बात करते हो, पैसा इज नथिंग। दुनिया में सबसे आसान काम है ना तो पैसा कमाना, और अगर अपने साथ में नेटवर्क इंडस्ट्री है ना तो दुनिया का सबसे आसान काम पैसा कमाने से है, अगर ये इंडस्ट्री के साथ में हो तो। मतलब ये परिस्थिति से, ये लोग मेरे रोल मॉडल है, ये सबके साथ में मैं रहता हूं, ये सब मेरी जान है, मेरे को नहीं मांगता बड़ा बड़ा नॉलेज, पैसा ना। ये लोग मुझे इंस्पिरेशन देते हैं, ये लोग मुझे गिरने से हमेशा उठाते हैं, ये लोग जब भी मैं डाउन रहूं, जब भी 1-2 मिनट के लिए इन लोगों का चेहरा याद आता है, इन लोगों की स्टोरीज याद आती है, और मेरे को लगता है कि इन लोगों ने इतना बड़ा इतिहास रचा, तो मैं क्या ये छोटी छोटी चीजें लेकर टेंशन में हूं। हाँ, लोग नहीं मिल रहे, ये नहीं मिल रहे। आई वॉज इन कॉज ऑफ माई लाइफ एंड दैट टाइम ऑल्सो योगेन, वो टाइम पे भी डार्लिंग, वो टाइम पे भी मुझे इतना याद है, जाने अनजाने में मैं हमेशा कॉज में था। मैं ये बोल सकता था कर्जा हो गया, खत्म हो गया, कोई सपोर्ट देने के लिए नहीं है, किधर से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, मैं नहीं कर सकता हूं। अगर सपोर्ट मिलता तो मैं बहुत बड़ा करता, किसी ने मेरे को मोटिवेट किया होता, किसी ने मेरा साथ दिया होता तो मैं करता, मैं भी कर सकता था। नो, नहीं दिया तो उसका सोल्यूशन क्या है, और क्या करूं, और क्या करूं, और क्या करूं, और क्या करूं। आई वॉज ऑलवेज ऑन कॉज। कर्जा हुआ ना, हाँ ये प्लान मेरे सामने आया। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम लोग यहां से, ये इंडस्ट्री से, ये प्लान मेरे सामने आया। ओके, लेफ्ट 10 राइट 10, अगर 20 लोगों को क्रिएट कर दिया मैंने, लेफ्ट में 10 राइट में 10, गेम खत्म। ओके, प्लान अलग है, मॉडिफाई करो ना अपने प्लान को, आप प्लान के हिसाब से उसको मॉडिफाई करो। उसके लिए मैं अपने ऊपर क्या क्या कार्यक्रम कर सकता हूं। आप कोई अलग प्रोफेशन से है तो मेरे प्रोफेशन में मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूं। सेट द टारगेट एंड वर्क ऑन दैट। 99.99% ऑफ द टाइम हम में से मैक्सिमम लोग क्रीप करते हैं माय फ्रेंड्स। हमारा हाथ कभी इधर उठता ही नहीं है, हमारी उंगली कभी यहां पर आती ही नहीं, हमारी उंगली हमेशा वहां पर रहती है। दुनिया की वजह से हुआ, मेरे वजह से नहीं। बीवी ने सपोर्ट नहीं दिया तो मैं क्या करूं। रोज पूछती है कोई मिला क्या। कितना टेंशन होता होगा मेरे को, एक तो कोई मिलता भी नहीं है, ऊपर से झगड़ा करती रहती है, कोई मिला क्या। रात को 3 बजे उठा के वापस पूछती है नहीं मिला क्या। ऐसे सब केसेस रहते हैं, इसके लिए ऐसा हो गया। लड़का भी कितना टेंशन देता है साला, मेरे को डाउट होता है। अपलाइन भी एकदम गया हुआ केस है, आता ही नहीं है प्लान देने मेरे साथ में। डाउनलाइन भी काम नहीं करता है। अभी तो एक ही उम्मीद है, मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। अरे बाबा, घर अपना, शादी अपनी, मोदी कैसे अच्छे दिन लाएगा। बस रवि, थोड़ा तो अपना तड़का लगना चाहिए ना यार।